एक एक स्तवन। उसमें से सबसे प्रथम ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम महारौरे और न चाहुरे कंत, ये स्तवन के ऊपर हमने स्वाध्याय पिछले हफ्ते दो कड़ी देखने का प्रयत्न किया हुआ था। ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम महारोरे और न चाहुरे कंत, रीज्यो साहिब संग न परिहरे भांगे सादी अनंत। यहाँ पर एक प्रेमी जैसे अपनी प्रेमिका को जिस प्रकार से एक बातचीत करता है अपने दिल की, उस प्रकार की बातचीत की शुरुआत ये स्तवन के द्वारा आनंद गंजी महाराजा करते हैं कि ऋषभ जिनेश्वर मेरे प्रीतम है, मेरे बॉयफ्रेंड है, मेरे गर्लफ्रेंड है, वो टाइप। और न चाहो रे कंत, बस अभी ये एक बार मिल गए और किसी को भी मुझे मेरा कंत यानी कि मुझे मेरा स्वामी या मेरा कपल नहीं बनाना, ये एकमात्र मुझे काफी है। रिजियो साहिब संघन परिहर, ये ऐसा साहिब है, ये ऐसा कंत है, ये ऐसा मेरा बॉयफ्रेंड है कि जो एक बार अगर मिलन हो गया फिर कभी भी साथ छोड़ने वाला है नहीं। भांगे सादी अनंत, जो चार प्रकार के भांगे होते हैं उसमें से सादी अनंत वाला जो भांगा है उसके अंदर मेरा कंत आता है। ये पहली गाथा। सेकंड, प्रीत सगाई रे जगमा सहु करे रे, प्रीत सगाई न कोई, प्रीत सगाई रे निरूपाधिक कही, सोपाधिक धनक होय। जग में जितने भी प्रीत की सगाई, जितने भी सो कॉल मैरिज है, एंगेजमेंट वगैरह है, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं एक एक बंधन के अंदर लेकर के जाती है। चाहे मैंने किसके साथ भी शादी किया या प्रेम क्यों ना किया हुआ हो, वो प्रेम मुझे, वो शादी मुझे संसार के बंधन के अंदर बांधेगी और दुर्गति के अंदर लेकर के जाएगी। अगर कोई प्रेम, कोई 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 सगाई अगर मुझे दुर्गति के अंदर लेकर के जाती हो तो वो मेरे लिए अच्छी किस प्रकार हो सकती है। सोपाधिक धनक हो, आत्मा का जो धन है वो धन को खोने की बात जगत की प्रीत के अंदर आती है। ये दो हमने लास्ट क्लास में इसका एक एक छोटा सा स्वाध्याय करने का प्रयत्न किया हुआ था। आज अपन चलते हैं थर्ड गाथा की तरफ। रे और न चाहूरे कन, कोई कंत कारण काष्ट भक्षण करे, हो कोई कंत कारण काष्ट भक्षण करे, मिलशु कंतन धाय, मिलशु कंतन धाय, ए मेळो नावी, ए मेळो नावी, कहिए संभवे रे, मेळो ठाम न थाय, वृषभ। तीसरी गाथा, कोई कंत कारण कष्ट भक्षण करे रे, काष्ट भक्षण करे रे, मिलशु कंत ने धाय, ए मेळो नवी कहिए संभवे रे, मेळो ठाम न थाय। पहले अपन गाथा के अंदर का जो जो शब्द है शब्दार्थ की तरफ जाते हैं। कोई कंत, कंत यानी कि स्वामी या हस्बैंड या अपना बेटर हाफ, कोई कंत के कारण से, उनके मिलाप करने के कारण से काष्ट भक्षण करता हो। कैसा ना, पूर्व के समय के अंदर जनरली राजस्थान के एरिया के अंदर जब मुगलों का आक्रमण होता था तब खास करके जो रॉयल परिवार की जितनी भी स्त्रियां थी वो अपने पत्नी के मर जाने के बाद सती बन जाती थी, एक पति की चिता के अंदर आग में समाविष्ट हो जाती थी। जिस पीछे कारण ये कि मुगलों आदि आक्रमणों के करों के द्वारा शील का भक्षण न हो, उनके शील की रक्षा हो एक, और पति से जो उनका एक दूरी हो चुकी हुई है, बिकॉज पति मर गए तो दूरी को सहन नहीं कर पाते, पति के साथ ही मुझे उनके पीछे पीछे जाना है, इस उद्देश्य के कारण से भी सती की प्रथा उस समय चलती थी। कोई सही है गलत है अपन उसके अंदर नहीं जाते, लेकिन यहाँ पर काष्ट भक्षण करें यानी कि काष्ट यानी कि लकड़ा का जो अंदर अपना शरीर जला देता है उसको काष्ट भक्षण बोलते हैं। अपने पति को मिलने के लिए, अपने हस्बैंड, अपने स्वामी को मिलने के लिए काष्ट भक्षण करे, मणशु कंत ने धाय, ऐसा करने पर मुझसे जो स्वामी अलग हो चुके हुए उनसे फटाफट, धाय यानी कि बहुत जल्दी, घाय घाय के अंदर मुझे उनसे मिलन करना है। ए मेलो नवी कहिए संभवेरे, मेलो ठाम न ठाय, ऐसा जो मिलाप रहेगा
वो तो किस प्रकार संभव हो पाएगा। मेलो ठाम न ठाय, न ठाम यानी कि परमानेंट, ऐसा कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है जहां पर ये मिलन हो सकता है। ये शब्द का शब्दार्थ हुआ। अभी अपन भावार्थ के अंदर जाते हैं। कोई कंत कारण काष्ठ भक्षण करे रे। पति मुझसे अलग हो गया, मेरा कंत मुझसे अलग हो गया। अभी वो अलग हो जाने के बाद उससे जो एक दूरी मेरी आ चुकी हुई है, उसको मैं सहन नहीं कर पा रही, और उस दूरी को मिटाने के लिए मैं अपने आप को जिंदा काष्ठ भक्षण सती की प्रथा के अंदर जाकर के अपने आप को जला देती हूँ। क्यों? बिकॉज मुझे मेरे हस्बैंड के साथ जल्द से जल्द मिलना है। मर्शु कंत ने धाया, ये उनका आशय रहता था जो सती करते थे वो। ये पहली दो लाइनों के अंदर आनंदगंज जी महाराज ने उस समय में जो घटना होती थी सती वगैरह प्रथा के अंदर, वो घटना का एक बहुत हल्का रूपांतर किया, और नेक्स्ट दो लाइनों के अंदर खुद का अभिप्राय दिया। ऐसा करने से थोड़ी ना कंत मुझे मिल जाने वाले हैं। ए मेलो नवी कहिए संभव रे। कभी भी ऐसा संभव नहीं होगा कि आप पति के मरने की चिता के ऊपर अगर आप मर जाते हो, मतलब जिंदा सती बन जाते हो, तो आपका मिलन पति से कभी नहीं होने वाला। क्यों? मेड़ो ठाम न ठाय, बिकॉज पति जिस गति के अंदर गया हुआ है वो अलग है। आप जिस गति, यानी कि सती जो स्त्री बनने जा रही है, वो जिस गति के अंदर जाएगी वो डिफरेंट है। मृत्यु के समय जैसी मति वैसी गति मिलेगी। पति का जब मृत्यु हुआ था, वो शायद युद्ध के अंदर होगा या शायद कोई प्लानिंग के अंदर होगा, और वहां पर उसका मृत्यु हो गया, राजा महाराजा वगैरह का। और उस समय उसकी मति कुछ अलग प्रकार की थी, और मति जिस प्रकार की थी मृत्यु के समय, उस प्रकार की गति मिलेगी। अभी वो तो अपनी गति अपनी मति के हिसाब से डिसाइड करके आगे निकल गए, लेकिन उनके पीछे जो उनकी पत्नी सती बन रही है, उसकी मति अलग दिशा की होगी, तो उसको उसके पति की दिशा कभी नहीं मिलने वाली। पति का मृत्यु के समय जो गति थी, सॉरी, पति का मृत्यु के समय जो मति थी, उस प्रकार की गति के अंदर वो तो निकल गए, लेकिन सती बनने के लिए जो स्त्री उसकी चिता के ऊपर जिंदा जल जाती है, उसकी मति अलग दिशा की रहेगी, जिस कारण से उसकी गति अलग होगी। और यही भेद आखिरी लाइन के अंदर मेरो ठाम न ठाय। कहीं पर भी परमानेंट मिलन होने वाला है ही नहीं। ठाम यानी कि जहां का हमको एड्रेस मालूम हो। हर एक जीव गति तो गति चेंज होता रहेगा, कहीं पर भी कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है। केवल एकमात्र सिद्ध भगवंत ऐसा जो परमानेंट एड्रेस लेकर के बैठे हुए हैं, तो उनको हम कभी भी खत लिखेंगे, कभी भी हम उनसे अपने संवेदना प्रकट करेंगे, वो संवेदना वहां तक पहुंचेगी, बिकॉज एड्रेस परमानेंट है। अभी किसी का कोई घर का एड्रेस ही नहीं है, उसका कोई घर ही नहीं है, बस यहाँ थोड़े दिन रुका, वहां थोड़े दिन रुका, फिर अगली गली में, फिर अगले शहर में, फिर अगले राज्य के अंदर, फिर अगले देश के अंदर, ऐसा घूमता रहता है। उसको अगर आपको खत लिखना हो या उसके तक पहुंचना हो, तो बहुत डिफिकल्ट है। कॉन्टेक्ट तो है नहीं, हमने बस तुक्का लगाया और हम वहां पर पहुंच गए, और फिर मालूम पड़ा रे वो तो यहाँ से कब का निकल गया हुआ था। कोई भी संसारी जीव का कभी भी परमानेंट एड्रेस हो नहीं सकता, जिस कारण से किसी भी जीव का हमसे मिलन नेक्स्ट भाव में होगा ही होगा, ये गारंटी से हम कह नहीं पाएंगे, बिकॉज हमारा अलग अलग कर्मों के हिसाब से गतियां चेंज होती रहेगी। मेरी इच्छा थी सती बनने के लिए कि भाई मैं मेरे पति के साथ मेरा मिलन हो, लेकिन पति की मति अलग थी, उसकी गति अलग हो गई, मेरी मति अलग है और मेरी गति भी अलग हो जाएगी। भले मैं यहाँ पर काष्ठ भक्षण कर रही हूं, मेड़ो ठामन ठाय। ये शायद आज से 200-300 साल पहले ये सती वगैरह की प्रथा के अंदर ये बात अगर हम संवेदना में लें तो शायद प्रॉपरली समझ पाए। हम आज के परिप्रेक्ष्य में एक एक्चुअल घटना को लेते हैं, ताकि हमको एग्जैक्टली ये कड़ी का अर्थ दिमाग के अंदर बैठे। लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई थी, क्योंकि कोई गुरु भगवान पेड़ के नीचे बैठे हुए अपने पूरे शिष्य का वृंद साथ में बैठा हुआ है, और गुरु भगवान अपने शिष्यों को वाचना दे रहे हैं, और शिष्य सारे के सारे बहुत ज्यादा शास्त्र के ज्ञान को प्राप्त कर लिया हुआ है, तत्व को गहन चिंतन के अंदर लेकर के गए हुए हैं, और थोड़ा बहुत तत्व के लिए एक जिज्ञासा भी जागृत हुई है। और वो सारे के सारे शिष्य अपने गुरु भगवान से एक ही सवाल करते हैं कि इतना सब कुछ शास्त्र का पठन तत्व जानने के बाद भी मेरी सदगति होगी, ऐसा 100% गारंटी के साथ मैं नहीं कह पाता। इसके पीछे का कारण क्या? और गुरु भगवंत ने उत्तर दिया कि कभी भी हमने, यानी कि हम जैसे संसारी जीवों ने, शब्दों के पीछे की संवेदना तक पहुंचने का पुरुषार्थ ही नहीं किया। एग्जाम्पल,
हम उपमिति बहुप्रपंच कथा के अंदर अभी वो निगोद की बात कर रहे हैं, तो उसमें असंख्य अनंत ये वर्ड्स बार बार आता रहता है और बहुत इजीली हमारे मुख से निकल भी जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ा वो शब्द की संवेदना तक पहुंचे तो असंख्य कितना हुआ, लाख, करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़, बिलियन, ट्रिलियन, उससे भी आगे 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 मल्टीप्लाई करते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ, और जहां पर गिनती खूट जाए उसको असंख्य बोला गया हुआ है। उतनी बार मैंने निगोद के अंदर जन्म लिया, उतनी बार मैंने पृथ्वी काय के अंदर जन्म लिया, उतनी बार मैंने विकलेंद्रिय के अंदर जन्म लिया। बोलते थे हाँ असंख्य हमारा जन्म मरण हुआ, असंख्य जन्म मरण हुआ, हमारा अनंता मृत्यु चलता आ रहा हुआ है। ये शब्द जानते हैं, शब्द के पीछे का जो संवेदना है उसको नहीं जानते। जिस कारण से मेरा उद्धार होगा ये मैं मेरे लिए गारंटी से कह नहीं पाऊंगा, बिकॉज धर्म के किसी भी अंग के अंदर हमने सिर्फ शब्दों को पकड़ा हुआ है, शब्दों के पीछे की संवेदना तक हम पहुंच नहीं पाए। आज हमको ये तीसरी जो कड़ी है उसकी संवेदना तक पहुंचने का एक हल्का सा प्रयत्न करना है। कुछ साल पहले ना एक मूवी आई थी, एक्चुअल घटना के ऊपर घटित थी, शायद इंग्लिश मूवी थी मेरे ख्याल से, नाम था हाचिको। अगर किसी ने देखा हुआ तो एक कुत्ते की स्टोरी थी। जापान के अंदर कोई एक शहर, अभी एग्जैक्टली नाम तो नहीं मालूम शहर का, लेकिन उस शहर के अंदर एक परिवार रहता था, और वो परिवार का जो मुखिया था, मतलब उनका जो हस्बैंड था, द मेन ब्रेड विनर जो कमाने जाता था, वो प्रतिदिन स्टेशन से अपने काम के लिए जाता था और स्टेशन पर उतर करके फिर शाम को वापस घर आता था। ये वो बंदे का नित्य क्रम था। एक दिन स्टेशन पर एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला उसको नजर में आया और पुल्ले पिल्ला एकदम से उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। पिल्ले ने पूछ पटपटानी शुरू कर दी, और जब शाम को वापस वो इंसान उतर करके आता है, कुत्ता वहीं का वहीं था। ये इंसान बहुत प्रेम से वो कुत्ते के पिल्ले को घर पर लेकर के आता है। क्योंकि कुत्ते का पिल्ला था, थोड़ा बहुत मस्ती मस्ती वगैरह मजाक चल रहा था, धीमे 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 वो पिल्ला कुत्ते के रूप में कंप्लीटली बड़ा अडल्ट डॉग बन गया। और जैसे ही उसके अंदर थोड़ी बहुत समझ आई थी, वो कुत्ते का नित्यक्रम बन गया हुआ था कि एवरीडे सुबह अपने मास्टर, जो उनका वो घर का मुखिया था, उसके साथ घर से चल करके स्टेशन तक जाना। जब तक वो गाड़ी में नहीं बैठता है तब तक वहीं पर बैठे रहना। जैसे ही वो मालिक की गाड़ी निकलती है वो कुत्ता वापस घर पे आ जाता, और शाम को कुत्ते को एहसास हो जाता कि भाई ये समय मेरे मालिक की गाड़ी के आने का समय हो चुका हुआ है, तो उसके पहले ही घर से निकल करके स्टेशन तक पहुंच जाता और वहां पर वेट करता। जैसे ही मालिक की गाड़ी आती, हर एक गाड़ी का जितने भी विंडोज है, जितने भी खिड़कियां, वहां पर भागता और अंदर देखता, और जैसे मालिक दिखने में आते पूछ पटपटाना शुरू। और मालिक भी बहुत प्रेम से नीचे उतरते, कुत्ते को थोड़ा सहलाते, उसको गले लगाते, और फिर दोनों जने हंसी खुशी चलते 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 वापस घर पर आते। ये नित्य क्रम बन चुका हुआ था, कई सालों तक चला। अभी कोई एक दिन नित्य क्रम के हिसाब से वो कुत्ता सुबह मालिक के साथ जाता है स्टेशन तक, मालिक को छोड़ने के लिए गया, और जैसे ट्रेन थोड़ी आगे निकली एकदम से वो मालिक को हार्ट अटैक हुआ और ऑन द स्पॉट उसका मृत्यु हो गया। अभी ये न्यूज कुत्ते को मालूम नहीं पड़ी हुई है। कुत्ता तो नित्य क्रम के हिसाब से वापिस शाम को जाता है, ट्रेन के लिए वेट करता है, जो रेगुलर टाइम पर ट्रेन आती है वो आ भी गई। और अभी ये कुत्ता जिसका नाम हाचिको था, वो हर एक खिड़की टू खिड़की घूम रहा है और ढूंढ रहा है, मालिक नहीं दिखे, मालिक नहीं दिखे, मालिक नहीं दिखे। 5 मिनट हुई, 10 मिनट हुई, और जापान की ट्रेन तो प्रॉपर टाइम पे निकल जाती है, एक भी सेकंड की देरी किए बिना ट्रेन आगे निकल गई, मालिक नीचे उतरे ही नहीं। कुत्ता थोड़ा मायूस हो गया, लगा ठीक है भाई शायद कोई और ट्रेन में आएंगे, वेट कर रहा है। 10 मिनट बाद एक और ट्रेन आई, सेम वही चीज चालू, पुछड़ी पटपटाना, मालिक को देखना। अभी वहां पर स्टेशन के जो कर्मचारी थे ना, वो सब डेली का तमाशा जानते थे कि भाई हाची को आएगा, अपने मास्टर के साथ जाएगा। और वो रेल के जो कर्मचारी है स्टेशन के, उनको भी मालूम पड़ गया कि वो उनका मास्टर का आज सुबह निधन हो चुका हुआ है। लेकिन अभी कुत्ते को समझेगा कौन कि भाई तेरे मास्टर नहीं आने वाले, वो परलोक सीधा गए हुए हैं। अभी ये कुत्ते को समझेगा कौन, कैसे? सबको बहुत दया आती है कुत्ते की हालत को देख करके। कुत्ते का जैसे जैसे एक एक ट्रेन आती है, कुत्ता देखता है कोई मिलता नहीं है, मायूस होकर के वापस अपने स्थान पर आकर के बैठ जाता है। वापस ट्रेन आती है, वापस भागता है, वापस मायूस होता है। उसका अस्तित्व जैसे कंप्लीटली सैडनेस ने कवर अप कर लिया हुआ हो, ऐसा पूरे का पूरा शाम पूरी रात वहां पर वेट करता है, ट्रेन के पीछे भागता है। वहीं कहीं थकान कर लग गई और वहां पर सो गया। जो स्टेशन के कर्मचारी थे ना, उनको दया आई, उन्होंने वहां पर उसको खाना पीना वगैरह सब कुछ दिया कि यार थोड़ा उसको मन बहल बहल जाए कुत्ते का। लेकिन कुत्ते को बस अपने मास्टर की चिंता थी। वो कुत्ता बस वो स्टेशन के बाहर बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा, और कुछ अरसे के अंदर कुत्ते का भी अवसान हो गया अपने मास्टर का वेट करते करते। और फिर वो शहर के लोगों ने
कुत्ते के अंदर जो स्वामित्व की भक्ति थी, उसके आधार के रूप में वहां पर कुत्ते का स्टैच्यू बनाया, जो आज भी जापान के अंदर मौजूद है, और लोग उस पर कभी कभार फूल वगैरह चढ़ा देते हैं उसकी ये स्वामित्व भक्ति की अनुमोदना करने हेतु। ये एक्चुअल घटना लगभग शायद 25 30 35 साल पहले हुई होगी, एग्जैक्ट डेट तो नहीं मालूम। अभी यहाँ पर बात आती है कि कुत्ते की स्वामित्व भक्ति एकदम जबरदस्त थी। शायद संसार के अंदर हमारे भले बच्चे हो, पति हो, पत्नी हो, या फिर माता पिता हो, इतनी उत्कृष्ट प्रकार की स्वामित्व भक्ति, समर्पण भक्ति शायद ही देखने को मिले। हल्का सा स्वार्थ जहां पर कम हो जाता हो या स्वार्थ परिपूर्ण न होता हो, वहां पर सांसारिक संबंध का टिकना जनरली बहुत डिफिकल्ट बन जाता है। कुत्ते को तो कोई स्वार्थ नहीं था, खाना मिला तो भी ठीक, खाना न मिला तो भी ठीक, वो भूखा भूखा स्टेशन के बाहर वेट करता रहा और भूखी हालत के अंदर मृत्यु को प्राप्त करता है, बस अपने मास्टर को एक बार देखना था। क्योंकि हमारे संसार के जितने भी सो कॉल हमारे प्रेम के संबंध है ना, उससे भी कई ज्यादा समर्पण का संबंध, प्रेम का संबंध वो हाचिको का उसके मास्टर के साथ था। लेकिन फिर भी अंत में मिला क्या, बात यह है। इतना सुंदर समर्पण था, इतना सुंदर निस्वार्थ प्रेम था, न मास्टर को कोई स्वार्थ था कुत्ते के लिए, न कुत्ते को कोई स्वार्थ था अपने मास्टर के लिए। दोनों का एक दूसरे के लिए निस्वार्थ प्रेम था। लेकिन न मास्टर को हाचिको मिला, न हाचिको को उसका मास्टर मिला। ए मेलो नवी कहिए संभवेरे, मेलो ठाम न ठाय। मास्टर तो कहीं कोई और गति के अंदर निकल गया, कुत्ता कहीं और गति के अंदर निकल गया, दोनों का मिलन फिर से होना प्राय करके इम्पॉसिबल, और हमने यहाँ पर उनकी मूर्ति लगा करके रखी हुई है। भले इसमें हमको प्रॉब्लम कुछ नहीं, लेकिन तत्व ये हाईलाइट करना है कि इतना सुंदर प्रेम का संबंध, एक निस्वार्थ प्रेम का संबंध होने के बावजूद भी कभी भी वो दो जीव वापिस मिलेंगे ये हम कह नहीं पाएंगे। कोई कंत कारण काष्ठ भक्षण करे रे, ये भले सती के एंगल से बोला गया हुआ हो, लेकिन हम अगर ये हाचिको की स्टोरी देखें जो हाल ही के कुछ साल पहले ही बनी, तो एकदम प्रॉपरली फिट बैठता बैठे। भले उसने सती ऐसा कुछ नहीं किया कुत्ते ने, लेकिन उसने अपने आप को स्टार्व कर दिया, अपने आप को भूखा रखा, खाने के अंदर बिल्कुल भी मन उठा दिया, बस मास्टर के लिए वेट करता रहा करता रहा करता रहा, और स्टेशन के बाहर ही मृत्यु को प्राप्त करता है। कोई कंत कारण काष्ठ भक्षण करे रे, मीनशु कंत ने धाय, बस फटाफट मुझे मास्टर से मेरा मिलन हो जाए, यही आशय वो कुत्ते के दिमाग में रहेगा शायद। ए मेलो नवी कहिए संभवेरे, मेलो ठाम न ठाय। अभी वो संबंध, अभी वो हाचिको को उसका मास्टर तो कैसा मिलेगा, मास्टर की तो मति उस प्रकार की थी, उसका गति हो गया। अभी हाचिको जो एक एक भय बोलो या एक शौक बोलो या डिप्रेशन बोलो, वैसी मति के अंदर मृत्यु को प्राप्त करने के बाद कैसे अपने मास्टर के साथ उसका मिलन होने वाला है। हाचिको की स्टोरी को भी एक बार साइड में रखते हैं। हमारी जो स्टोरी है ना, वो एग्जैक्टली हाचिको जैसी स्टोरी है। हमने भी जीवन के अंदर, मैं हाचिको, मेरी पत्नी हल्का सा हाथ हिलाती है, मुझे हल्का सा स्मित देती है, और मैं पूछ पटपटाना शुरू कर देता हूँ। जैसे वो कुत्ता स्टेशन के अंदर ट्रेन की विंडो टू विंडो घूम रहा था, जैसे ही मास्टर दिखा पूछ पटपटाना शुरू, वैसे हल्का सा मुझे पत्नी की तरफ से प्रेम भरी एक स्माइल मिलती है, मेरी पूछ पटपटाना शुरू। हल्का सा मेरे बेटे की तरफ से, मेरे पुत्र की तरफ से मुझे प्रेम मिलता है, मेरी पूछ पटपटाना शुरू। हल्का सा मुझे धन का लाभ होता है, मेरी पूछ पटपटाना शुरू। हल्का सा मुझे सत्ता मिलती है, पावर मिलता है, लोगों के बीच में एक मान सम्मान मिलता है, मेरी पूछ पटपटाना शुरू। लेकिन ये सब कुछ मिलने के बाद आखिर में क्या, इसका अंजाम क्या? बस जिस प्रकार हाची को शॉक के अंदर बोलो या भय के अंदर बोलो या एक सैडनेस के अंदर, डिप्रेशन के अंदर मृत्यु को प्राप्त करके फिर कभी भी अपने मास्टर को नहीं मिल पाएगा, सिमिलरली भी अगर मैं संसार के किसी भी रिश्ते, संसार के किसी भी पुद्गलिक तत्व के ऊपर अगर मैं ऐसा राग, ऐसा प्रेम रखता हूं, तो वो भी मुझे सिर्फ शौक, दुख और डिप्रेशन देने के ही लायक है। मेरी पत्नी, मेरा पैसा, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही आ, प्रेम भरा रिश्ता, पिता का और पुत्र का, पिता या पुत्री का, या माता पुत्र का, माता पुत्री का। माता पिता का जो संतान के साथ भी प्रेम होता है ना, उसमें मेरा बेटा और मेरी बेटी में जो बेटा और बेटी है ना, उस पर ज्यादा हमको प्रेम नहीं होता।
मेरा जो होता है, मेरा बेटा मेरा बेटी, वो मेरे नाम का शब्द है, उस कारण से हमको प्रेम है। हमको बेटे से प्रेम नहीं है, मेरे बेटे से प्रेम है। हमको बेटी से प्रेम नहीं है, मेरी बेटी से प्रेम है। और वही मेरी बेटी जब विदा ले लेगी, जब घर छोड़ करके ससुराल चली जाएगी, तब प्रेम भी हमारे जीवन से निकल जाएगा। पुत्र तो शायद विदाई नहीं लेगा, लेकिन पुत्र के मन में रहा हुआ माता पिता के लिए प्रेम जब विदाई ले लेगा, तब वो पिता और वो माता की क्या हालत होती है, ये हमने देखा होगा। सत्ता जब थी, लोग झुक झुक करके सलाम ठोकते थे, हमको हालचाल पूछते थे, तब सब एकदम मजा आता था। और जब वही सत्ता चली गई, वही लोग जो झुक झुक करके सलाम करते थे, आज हमारे मुख पर हंसना शुरू कर देते हैं। उस समय मेरी कैसी हालत होगी ये मैं जानता हूं। ए मेळो नवी कहिए संभवेरे, मेळो ठाम न ठाय। संसार का किसी भी संबंध, कोई भी रिश्ता, कोई भी प्रकार का हमारा प्रेम कभी भी भवांतर में साथ में नहीं आने वाला। मेड़ो ठाम न ठाए, हमारा उनके साथ मिलाप कभी होने नहीं वाला, बिकॉज किसी भी जीव का कोई परमानेंट एड्रेस है ही नहीं। ये आनंद गंजी महाराजा की जो रचना, उसके अंदर की तीसरी गाथा, फर्स्ट गाथा के अंदर ना उन्होंने एक पीठबंध, जिसको अपन इंट्रोडक्शन बोलते हैं, वैसा बांधा कि भाई आप मेरे हस्बैंड हो, ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम महारोरे, और बस मुझे आपको ही खुश करना है, क्योंकि आप मेरा साथ लंबे समय तक निभा पाओगे। जैसे ही एक पीठ बंद शुरू हो गया, अभी धीमे धीमे स्टोरी को आगे लेकर के जाते हैं। कि मैंने तो जगत के अंदर बहुत सारे लोगों के साथ प्रीत किया, प्रेम किया, सगाई वगैरह की, लेकिन वो सब कुछ करने के द्वारा सोपाधिक आत्मा का धन मैंने सिर्फ खोया ही खोया हुआ है, प्राप्त कुछ नहीं किया। अभी इसमें मैं आगे बढ़ा, बिकॉज ये एक भव की बात नहीं हो रही, अनंता भव के अंदर मैंने बस यही काम किया हुआ है। इसमें मैं आगे बढ़ा, और जब मेरे कंत के साथ, स्वामी के साथ जब गैप आ गया, जब उसका मृत्यु हो गया, दूर हो गया, और जब मैं अकेला पड़ गया, तब मैंने उसके सतीत्व, मतलब उसके ऊपर, चिता के ऊपर जिंदा जल कर सती भी बनने का प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी मुझे वो हाथ में मिला नहीं, और मैं दुर्गति के अंदर चला गया। तीसरा गाथा का भावार्थ, और चौथी गाथा, इन दोनों को देख कर जिनेश्वर ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम महारो रे, और न चाहू रे कन। रंजन अति घणु तप करे, कोई पति रंजन अति घणु तप करे, पति रंजन तन ताप, पति रंजन तन ताप। हे पति रंजन में, हे पति रंजन में नावी चित धर्यु रे, रंजन धातु मिलाप, ऋषभ जिनेश्वर। चौथी घड़ी, कोई पतिरंजन अति घणो तप करे रे, पतिरंजन तन ताप। ए पति रंजन में नवी चित्त धर्यु रे, रंजन धातु मिला। पहले हम गाथा के शब्दार्थ की तरफ जाते हैं। कोई यानी कोई भी व्यक्ति, पति रंजन, पति यानी कि हस्बैंड, स्वामी कंद, रंजन यानी कि खुश करना। कोई पति को खुश करने के लिए, पति को प्राप्त करने के लिए, फिर पति से आनंद प्राप्त करने के लिए अति घणो तप करे रे, बहुत ज्यादा तप करते हैं। पति रंजन तन ताप, लेकिन ये जो तप है ना, वो सिर्फ तन का ताप है, बाकी इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। पति रंजन तन ताप। ए पति रंजन मैं नवी चित्त धर्यु रे, ऐसा जो लोग अपने पति को प्राप्त करने के लिए, पति को खुश करने के लिए जो तन का ताप करते हैं, ऐसे पति रंजन को मैंने चित्त के अंदर नहीं धारा हुआ है। रंजन धातु मिला,
रंजन यानी कि रंज होना, यानी कि उसका रंग लगना। जो राग नाम का भी शब्द है ना, वो रंज नाम के धातु शब्द से बना हुआ है। इसका मतलब होता है रंज का रंग लग जाना। जैसे अगर काजल के ऊपर, अगर काजल की डिब्बिया में अगर मेरा हाथ जाता है तो मेरा हाथ ब्लैक हो जाएगा, यानी कि वो काजल का रंज मुझे लग गया। सिमिलरली रंजन धातु मिला, यानी कि धातु से जिस प्रकार एक टूटे हुए बर्तन को वापस सिया जाता है, वापस उसको एक किया जाता है, वैसा मिलाप मुझे परमात्मा आपसे करना है। ये हुआ इसका शब्दार्थ। अभी बहुत सारे लोग, जब शादी नहीं होती है संसार के अंदर, या ऐसे बहुत टाइम से एक 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 सक्सेस नहीं मिल रही हुई हुई होती है, तो अलग अलग तप करते हैं। कोई 16 सोमवार करता है, कोई 17 सोमवार करता है, कोई गौरी शंकर का तप करता है। ऐसे अलग अलग फराली एकादशा वगैरह जो हिंदू वैष्णव की परंपरा में आता है कि अच्छा पति चाहिए तो इतना करना इतना करना। बहुत सारे लोग उसके अंदर आगे भी बढ़ जाते हैं कि बहुत कुछ ट्राई कर लिया, अभी तो कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, आखिरकार ये तब शुरू करते कुछ ना कुछ हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो पति रंजन, पति को प्राप्त करने के लिए, पति से खुशी प्राप्त करने के लिए बहुत लोग तप भी कर देते हैं। अभी ऐसे तप करने के द्वारा जो पति से मिलन भी होगा, वो तप भी सिर्फ तन ताप कहा जाएगा। तप भी नहीं, तन का ताप। हमने सिर्फ शरीर को गर्म करने का एक रास्ता लिया हुआ है। जनरली जब हम तप करते हैं ना, तब हमारी बॉडी की हीट थोड़ी ज्यादा हो जाती है। अगर मेरा उपवास, अगर मेरा एम्बिल है, तो अगर मैंने खाना नहीं खाया हुआ है, भले बुखार ऐसा फील नहीं होगा, लेकिन इन जनरल बॉडी थोड़ा ज्यादा, एक आधी एक डिग्री थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर होगा। तो सिमिलरली जब यहाँ पर पति को रंजन करने के लिए, पति को प्राप्ति करने के लिए जो स्त्रियां तप वगैरह करती है, 16 सोमवार, गौरी शंकर तप इत्यादि, तो उसको यहाँ पर तप नहीं, लेकिन सिर्फ तन का ताप बोला गया हुआ है। ये एक एंगल हुआ। दूसरा, पति का जो सुख पत्नी इच्छा रखती है, या पति जो पत्नी का सुख की इच्छा रखता है, वो सिर्फ और सिर्फ तन की ताप होता है। बाकी कभी भी उसके द्वारा उसके आत्मा को कोई भी शुभता की प्राप्ति नहीं होने वाली। वो रिश्ता, वो संबंध, वो पति से एक सुख की लालसा, वो सिर्फ बॉडी तक, तन तक ही रह जाती है। जैसे ही ये पति रंजन, यानी कि जो पति को खुश करने के लिए, पति को प्राप्त करने के लिए 16 सोमवार वगैरह तब किए, चलो बाय चांस, बाय लक, बाय लॉटरी हमारा उसके अंदर सक्सेस भी हो गया, पति मिल भी गया। लेकिन फिर आगे क्या? पहले पति मिले उसके लिए तप, फिर पति मिलने के बाद, शादी होने के बाद हमारा गृहस्थ जीवन शांत जाए, पीसफुल जाए, उसके लिए तपश्चर्या। एक कवि ने बहुत सुंदर एक अपना विचार व्यक्त किया हुआ है कि शादी यानी कि और कुछ नहीं, शादी एक ऐसी रिश्वत है जिसके अंदर घर में रहने वाली दासी को ऐसा फील करवाया जाता है कि भाई वो तो बहुत बड़ी शेठानी है। गुजराती के अंदर ये कवि ने लिखा हुआ है, लग्न एक एवी रिश्वत છે જ્યાં ઘરની દાસીને સતત એવું लाग्या करे कि हूँ शेठानी છું। अगर भले हम इसको नेगेटिव कॉन्डिशन के अंदर नहीं लेकर के जाते हैं, लेकिन प्रामाणिकता से भी सोचे ना, तो घर की देखभाल करना, घर के अंदर सबको प्रॉपर भोजन वगैरह मिलता रहे, घर का डेकोरेशन करना, उसको प्रॉपर फंक्शनिंग के अंदर रखना, यही जनरली काम स्त्री का होता है। और सिमिलरली पुरुष का बाहर जाना, पैसे वगैरह कमा करके घर का भरण पोषण करना, ये एक पुरुष का वर्ग हो गया। तो स्त्री को अगर अपन उनके वर्ग को थोड़ा एनालाइज करें ना, तो बस वो शादी नाम का जो एक संबंध है, वो सिर्फ दासी को दी जाने वाली रिश्वत समान है, जिस कारण से दासी को लगता है कि भाई मैं तो बहुत बड़ी सेठानी हूं। एग्जैक्टली यही जो संबंध है, उसको यहाँ पर आनंद गंजी महाराजा कहते हैं कि मुझे ऐसा संबंध नहीं चाहिए। ए पति रंजन में चित्त नवी धरियो रे, ऐसा पति को प्राप्त करने के लिए तन का ताप लेना, या पति को प्राप्त करने के बाद घर के अंदर सुख चैन बना रहे, इस कारण से दासी बन जाना, ऐसा पति रंजन मुझे नहीं चाहिए। ए पति रंजन में नवी चित्त धरियो रे, रंजन धातु मिलाप। तो कैसा रंजन मुझे, कैसा मिलाप मुझे चाहिए, कैसा? तो बात करते हैं धातु मिलाप। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर अगर कोई बर्तन हो, पहले ऐसा होता था, आज तो ऐसा करता नहीं है, बर्तन के अंदर जब छोटी मोटी क्रैक आ जाती है, पित्तल की होती है, तांबे कांसे के बर्तन होते हैं, तो उसमें अगर क्रैक आ जाती है ना,
तो पहले गांव के अंदर महीने 2 महीने में एक आध बार आदमी घूमता था जो टूटे हुए बर्तनों को सांध देता था, उसको सी देता था। तो जो अगर कॉपर का बर्तन होता है तो उसके पास कॉपर का सॉल्यूशन रहता है, हीटेड कॉपर, उसका हल्का सा सॉल्यूशन वो जो गैप होती है उस पर लगाने के द्वारा वापिस से वो बर्तन फुलफिल हो जाता था, मतलब कंप्लीट बन जाता था। लेकिन इसके लिए एक शर्त ये है कि जिस धातु का बर्तन होता था उसी धातु को उसके ऊपर चिपकाने में आता था। अगर स्टील का बर्तन है तो स्टील के बर्तन को स्टील के साथ ही ज्वाइन करने में आता था। अगर उसको कॉपर या ब्रॉन्ज का लिक्विड फॉर्म का मेटल के साथ ज्वाइन करने में आता है तो टिकता नहीं है। सिमिलरली कॉपर का कॉपर के साथ, ब्रॉन्ज का ब्रॉन्ज के साथ। तो जिस धातु का बर्तन है उस धातु के बर्तन को उसके लिक्विड फॉर्म के साथ अगर सिया जाए, अगर उसको सांधा जाए, तो बर्तन वापिस अपूर्ण फुल बन जाता है। सिमिलरली मेरे अंदर भी वैसा ही आत्मा है जैसा परमात्मा आप है। मेरे और आपके आत्मा के अंदर कोई भी फर्क नहीं है। मेरा भी कॉपर वेसल है, आप भी कॉपर के हो। मैं भी सोने का हूं, आप भी सोने के हो। मैं भी चांदी का हूं, आप भी चांदी के हो। लेकिन मेरी चांदी में थोड़ा बहुत ब्रेक आया हुआ है, मेरा सोना का बर्तन थोड़ा बहुत क्रैक के साथ है। तो आपके पास जो शुद्ध सोना पड़ा हुआ है, अगर उसका मिलाप मेरे साथ हो जाए तो मेरे यहाँ पर जो क्षति पहुंची हुई है वो पूर्ण हो जाएगा और मैं भी आपकी तरह पूर्ण बन जाऊंगा। मुझे ऐसा मेरे कंठ, मेरे पति के साथ का मिलन चाहिए जो मेरी अपूर्णता को पूर्ण कर दे। संसार का कोई भी रिश्ता, पति पत्नी के बीच का वाला, जो भी स्टेज का हो, भले स्टार्टिंग में वो मीटिंग वाला स्टेज हो या एंगेजमेंट वाला स्टेज हो या शादी के बाद का गृहस्थी वाला स्टेज हो, किसी भी स्टेज के अंदर वो संबंध के द्वारा मेरा रंजन धातु मिलाप हो, यानी कि मेरे अंदर की जो गुणों की अपूर्णता है वो गुण पूर्णता की तरफ जाए, इसके चांसेस बहुत बहुत कम। मेजरली तो मेरे अंदर जो दोष भरे पड़े हुए हैं वो दोषों का ज्यादा फैलावा ही ये संबंध के कारण से होने वाला है। क्यों? बिकॉज शादी करने के बाद एक भूमिका हमारी आ जाती है। ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पुत्र पुत्री है, ये मेरा बिजनेस है। वो मेरा 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 पने का जो भाव है ना, वो जनरली शादी के बाद वो शुरू होता है। शादी के पहले वो शायद, चाहे वो पुत्र हो या फिर पुत्री हो, अपनी माता के छत्र छाया के अंडर रहने के कारण से कभी भी मेरा भाव नहीं आता। ये मेरा घर नहीं है, ये मेरे माता पिता का घर है। ये मेरा बिजनेस नहीं है, ये मेरे पिता का बिजनेस है, ऐसा। लेकिन जब एक बार शादी हो जाती है, जब पत्नी के साथ उसका विवाह हो जाता है और गृहस्थी शुरू हो जाती है, तब उसका वो जो पिता की छत्र छाया में रहता था, अभी उसको स्वतंत्र ये भाई, मुझे मेरा अलग चाहिए, मुझे मेरा अलग कमरा, मुझे मेरा अलग घर, मुझे मेरी अलग गाड़ी, मुझे मेरा अलग बिजनेस चाहिए। तो ये जो मेरा वाला जो स्वार्थ, जो अहम, एक ईगो की शुरुआत होती है, वो जनरली केस टू केस वेरी होगा। लेकिन जनरली अगर अपन देखें तो जिस मोमेंट से शादी गृहस्थी की शुरुआत होती है, उसके बाद ये अहम नाम की हमारा जो दोष है उसका उस समय से एक शुरुआत हो जाती है। ये पति रंजन, यानी कि पति के साथ जो मेरा मिलाप भी हुआ, वो मिलाप करने के कारण से मुझे आत्मा के गुणों के अंदर कोई भी वृद्धिकरण नहीं हुआ। ऑन द कॉन्ट्ररी, मेरे आत्मा के जो दोष थे वो दोष का ही एक बढ़ावा हुआ। शायद ना ये जितने भी यहाँ पर बातें आती है ये पहले स्तवन के अंदर, इसमें बहुत ही बेसिक भूमिका, अभी तो कर्म बहुत दूर है, अभी तो सम्यक्त्व, दर्शनावरणीय, मोहनीय बहुत बहुत आगे की भूमिका है। ये स्तवन के अंदर सबसे पहले प्राथमिकता की भूमिका की रचना करने में आई हुई है। अगर हमारी ये वाली भूमिका परमात्मा के साथ होगी तो ही आगे जाकर के धर्म के अंदर हमारा प्रवेश हो पाएगा। आगे जैसे अपन 7वें 8वें तीर्थंकर परमात्मा के स्तवनों के अंदर जाएंगे तब निगोद का वर्णन आएगा, कैसे मैं वहां से बाहर निकला वगैरह बातें वो 8वें तीर्थंकर परमात्मा के स्तवन के अंदर आएगी। उससे आगे जाएंगे सम्यक्त्व की बातें आएगी, उससे आगे जाएंगे तब मालूम पड़ेगा अरे तो बहुत डिफिकल्ट है। और आखिरी स्तवन पर पहुंचने पर हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसकी एक अनुभूति होती है। तो ये जो सारी की सारी बातें हो रही है प्रथम तीर्थंकर परमात्मा के स्तवन के अंदर की बातें, ये सारी की सारी बातें ना एकदम प्राथमिकता का लेवल है। जो इंसान जिसको धर्म के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, परमात्मा के गुणों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, परमात्मा की स्थिति के बारे में कुछ नहीं मालूम, लेकिन बस परमात्मा की आकृति देखी, उनके बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिला और मुझे उनसे प्रेम हो गया, बस फुल स्टॉप। एक्चुअल में तो धर्म की शुरुआत तो बस यहां से आगे होने वाली है। अगर हमारी ये पहले स्तवन के अंदर की भी भूमिका नहीं आती है परमात्मा के साथ के संबंध की, तो आगे धर्म के अंदर हमारा प्रवेश होना इम्पॉसिबल है।
ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती और उनकी पत्नी। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने उसकी वो पत्नी को प्राप्त करने के लिए पूर्व भव के अंदर नियाणा किया हुआ था कि भाई मुझे बहुत सुंदर, मैं चक्रवर्ती बनूं और मेरी सुंदर सुंदर रानियां, मेरी स्त्रियां हो, ऐसा नियाणा किया था पूर्व भव के अंदर। जो इस भव के अंदर उसको पत्नी मिली, अति सुंदर पत्नी मिली, चक्रवर्ती का पद भी मिला, लेकिन वो सब मिलने के बाद क्या, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती 7वीं नरक के अंदर, उसकी पत्नी 6ठी नरक के अंदर। दोनों वहां पर एक दूसरे का नाम चिल्ला रहे हुए होंगे, लेकिन कभी मिलन होने वाला है तो नहीं। बस एक हल्की सी इच्छा थी कि भाई मुझे वो सुंदर स्त्री के साथ मेरा लग्न हो जाए, मुझे भवांतर के अंदर चक्रवर्ती पद मिले और मेरी भी 64,000 रानियां हो और मैं बस उनके साथ सुख का अनुभूति करूं। ये इच्छा से वो साधु का काल धर्म हुआ और यहाँ पर ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का जन्म हुआ। चक्रवर्ती के भव के अंदर अपार सुख मिला, सो कॉल्ड सुख मिला, नारियों के साथ उसका संग हुआ, लेकिन उसके बाद 7वीं नरक, फिनिश। बिकॉज ये जो था, ये जो मिलन था वो धातु मिलन नहीं था। उसके आत्मा का गुण जिस मेटल का है वैसा उसको सामने वाला पात्र नहीं मिला हुआ था, जिस कारण से हमने वो स्टील की तपेली को स्टील तो किया, लेकिन वो स्टील की तपेली को प्लास्टिक के साथ जोड़ा हुआ है, तो बहुत लंबे समय तक वो जोड़ान टिकने वाला नहीं है। जैसे थोड़ा समय जाएगा वापिस वो सांधा टूट जाएगा और वापिस जो हमारा बर्तन है वो अपूर्ण बन जाएगा। संसार के हर एक संबंध इसी प्रकार के रहेंगे। सिर्फ एकमात्र ऋषभ जिनेश्वर के साथ जो मेरा संबंध है वो सिर्फ रंजन धातु मिलाप के अंदर आएगा। आनंदगंज महाराजा, उनकी रचना को समझने के साथ साथ थोड़ा हम ना उनके बारे में 2-4 इंफॉर्मेशन को समझने का प्रयत्न करते हैं। बिकॉज ये सारे के सारे भाव कहाँ से आए, अगर उस इंसान के बारे में हम थोड़ा जानते होंगे ना, तो उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं, इसका हमारे अंदर संवेदनात्मक रूप से एक एक एंट्री हो, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। आनंदगंज महाराज लगभग विक्रम की 17th सेंचुरी के अंदर मारवाड़ के अंदर जो मेरता जंक्शन है, मेरता रोड है, मेरता नाम का शहर है जो आज मेरे ख्याल से जोधपुर के डिस्ट्रिक्ट जिले के अंदर पड़ता है, वहां पर ये योगीराज महात्मा का जन्म हुआ था। लेकिन इतना दुर्भाग्य हमारा कि बस ये एक इंफॉर्मेशन के अलावा उनका संसारी नाम क्या था, कितने वर्ष तक संसार के अंदर रहे, कौन से गुरु भगवान से उनको प्रेरणा मिली, दीक्षा कब ली, दीक्षा के बाद किस प्रकार की उनके साथ घटनाएं हुई, इसके बारे में हमारे पास जीरो उल्लेख। बस कुछ दो चार यहाँ पर फ्लाइंग इंसिडेंट्स किसी और समकालीन गुरु भगवंत ने अपने चरित्र में लिखे हुए हैं, उस कारण से हमको आनंदगंज महाराजा के बारे में थोड़ा बहुत एक रूपरेखा मालूम पड़ती है। आनंदगंज महाराजा के समकालीन एक और गुरु भगवंत वो है महोपाध्याय यशो विजय जी महाराजा। और यशो विजय जी महाराजा ने जितनी गुजराती भाषा के अंदर रचनाएं करी हुई है, उन हर एक रचनाओं के अंदर एक प्रोग्रेशन देखने को मिलता है। अगर कोई महोपाध्याय जी भगवंत की रचनाओं का स्वाध्याय करता हुआ होता है ना, तब महोपाध्याय जी भगवंत ने जो जब अपने स्टार्टिंग के समय के अंदर जो रचनाएं लिखी हुई थी, चाहे वो स्तवन के माध्यम से हो या ग्रंथ के माध्यम से हो, जैसे जैसे उनका समय आगे बढ़ता गया उनकी रचनाओं के अंदर चेंजेस आते गए और बाद में जाकर के बहुत सारी रचनाओं के अंदर उन्होंने खुद की पुरानी रचनाओं का ही भंग किया हुआ था कि मैंने पहले ऐसा बोला हुआ था वो ग्रंथ के अंदर, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि वो इतना ज्यादा उचित नहीं लग रहा। और ये जो उनका ट्रांजिशन हुआ, ये ट्रांजिशन का मूलभूत कारण महोपाध्याय जी भगवंत आनंदगंज जी महाराजा के साथ जो उनका मिलन हुआ उस मिलन को कहलाते हैं। महोपाध्याय जी भगवंत जनरली गुजरात के अंदर विचरण ज्यादा था और आनंदगंज जी महाराजा का विचरण जोधपुर और वो जो बुंदेलखंड का रीजन अपन बोलते हैं, ईस्टर्न राजस्थान और थोड़ा बहुत ये एमपी का लगा हुआ पट्टा, उस पर ज्यादा उनका विचरण हो रहा था। तब महोपाध्याय जी भगवंत को लगा कि मुझे एक बार तो ये अवधूत योगी जो उस समय में बहुत प्रचलन में चल रहे थे, लेकिन किसी ने उनको कभी भी मिलने का हुआ नहीं था, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन थी नहीं। और ये महोपाध्याय जी भगवंत के मन में हुआ कि अगर ऐसा कोई अवधूत कैटेगरी का योगी है तो मुझे तो उनसे अवश्य मिलना ही मिलना है। और अपने बाकी सारे शिष्यों को अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के अंदर अलग अलग जगह पर चातुर्मास पर रख करके वो और एक शिष्य, बस 2 जने वहां से विहार करके निकले टूवर्ड्स मेरता जंक्शन, टूवर्ड्स जोधपुर, जहां पर ये गुरु भगवंत आनंदगंज जी महाराजा के होने की आशंका थी। वहां पर घूमते 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 पहुंचे
और बहुत लंबा उनका सफर था। और दूसरा दूसरा डिफिकल्ट सिचुएशन ये था कि उनको एग्जैक्टली मालूम नहीं था कि ये आनंदगंजी महाराजा मिलेंगे कहाँ पर। तो जैसे वो जोधपुर या उसके आसपास का जिले की शुरुआत हुई, या ये महोपाध्याय जी भगवंत अलग अलग संघों के अंदर 2 4 6 8 दिनों के लिए अपना स्थायी रहते वहां पर। और संघ में बस एक ही प्रश्न, क्या आपने आनंदगंज जी महाराजा के बारे में सुना हुआ है? कहाँ पर मिलेंगे, कहाँ पर मिलेंगे? और हर एक जगह से उनको बस खराब न्यूज ही मिलते थे कि नाम तो सुना हुआ है, लेकिन हमको कभी मालूम ही नहीं पड़ता है कि वो गुरु भगवंत कहाँ पर विचरते हैं, कहाँ पर जाते हैं, क्या शेड्यूल है। नो आइडिया एट ऑल। हमारे संघ में वो आए हुए हैं, ऐसा 2 4 जनों ने भी बोला, लेकिन अभी उनके बाद संघ संघ के से विदाई होने के बाद वो कहाँ पर चले गए, कहाँ पर जाते हैं, हमको कोई आइडिया नहीं है। 2 महीना 3 महीना हुआ वहां पर घूमते रहे, घूमते रहे, घूमते रहे, घूमते रहे, और एक संघ में वो आए। और वहां पर भी पूछ परछ की कि क्या कोई ऐसे आनंदगंज जी महाराजा के नाम से आप किसी को जानते हो, कोई गुरु भगवंत आपकी पहचान में है, कहाँ पर मिलेंगे, मुझे उनसे मिलना है। ये बात कर रहे महोपाध्याय जी भगवंत, यशोविजय जी महाराज। तभी संघ का अंदर उनको थोड़ा टाइम स्थायी वहां पर रहना था, बिकॉज बहुत लंबा विहार करके आए हुए थे, थोड़ी बहुत शरीर के अंदर थकान भी लगी हुई थी। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये बड़ा एक संघ दिख रहा है, बड़ा शहर दिख रहा है, तो यहाँ से न्यूज मिलने की आशंका ज्यादा है। तो यहाँ पर थोड़े दिन अपन ज्यादा बिता करके आनंदगंज जी महाराजा के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। और वहां पर उन्होंने लगभग 15 20 दिन वहां पर रुकने का कार्यक्रम बनाया। संघ में रुके हुए संघ वालों की भक्ति, उनकी वयावच का लाभ मिल रहा है। तो गुरु भगवंत को लगा कि मुझे भी यहाँ पर प्रवचन देना वो मेरा कर्तव्य बन जाता है। आखिरकार संघ के सदस्य मेरे इतनी वयावच करते हैं, तो इन रिटर्न मैं उनको धर्म का एक तत्व का पान करवाऊं, ऐसा तो होना ही चाहिए। और उन्होंने पूरे संघ नगर के अंदर ये ऐलान कर दिया कि रोज सुबह 9 से 10:30 बजे तक ये प्रवचन रहेगा। और पूरे संघ के अंदर जबरदस्त एक खुशी का माहौल छा गया, बिकॉज वो ये लगभग 350 साल पहले की घटनाएं हैं। तो उस समय में गुरु भगवंतों का विचरण इतना इतना ज्यादा होता नहीं था, और इतनी सुलभता से व्याख्यान का प्रवचन का योग भी नहीं मिलता था। तो पूरे शहर के अंदर, पूरे संघ के अंदर एक आनंद की लहर छा गई कि बहुत अरसे बाद हमको परमात्मा की वाणी का श्रवण करने को मिलेगा। और 9 बजे का टाइम दिया था, 8:45 को पूरा खचाखच पैक। 8 सवा 8 बजे के आसपास कोई एक गुरु भगवंत आते हैं, और पूरा मैला घेला उनका कपड़ा था, वहां पर किसी कोने में बैठ करके एक छोटा सा उनके पास एक एक तरपणी था, एक पात्रा था, उसे पानी वहोर करके आते हैं, पानी वापरते हैं और वहां पर बैठे हुए होते हैं। मोहपाध्याय जी भगवंत जब व्याख्यान हॉल में प्रवेश किया, तब उनको मालूम पड़ा कि भाई कोई साधु भगवंत विराजमान है वहां पर। तो उन्होंने साधारण से विनती की कि आप भी आइए, विराजे पाठ के ऊपर। मैं तो प्रवचन दूंगा, आप भी थोड़ा लाभ दे देना। और वो गुरु भगवंत बोले जैसी आपकी आज्ञा। और ये महोपाध्याय जी भगवंत और वो जो घूम करके अज्ञात गुरु भगवंत आए हुए थे, ये दोनों जने पाठ के ऊपर विराजमान होते हैं। कि महोपाध्याय जी भगवंत का जबरदस्त उस समय एक क्रेज था, जैसे आज क्रेज है ज्ञान सार का, योग सार का, वैराग्य शतक वगैरह वगैरह उनके ग्रंथों का। तो उस समय तो कितना उनका क्रेज होगा जब वो लाइव वहां पर विहार कर रहे थे। तो सब लोगों को मालूम था कि भी इनके अंदर का जो ज्ञान है उसका सागर एकदम अगाध है। और जैसे ही महोपाध्याय जी भगवंत ने व्याख्यान देना शुरू किया, लोग मंत्रमुग्ध हो गए। ओ हो, इतने गहन तत्व, इतने सुंदर तत्व। और बस चलता गया, चलता गया, चलता गया, लगभग पौनी घंटा हुआ। और महोपाध्याय भगवंत को लगा कि बस मुझे यहाँ पर विराम ले लेना चाहिए, साथ में जो एक और गुरु भगवंत है उनको भी थोड़ा समय देना चाहिए। और ये महोपाध्याय जी भगवंत ने अपना व्याख्यान वहां पर विराम दिया, और गुरु भगवंत को विनती की कि अभी आप आगे अगर थोड़ा कुछ कंटिन्यू करना चाहे तो प्लीज गो अहेड। और वो गुरु भगवंत ने अपना मंगलाचरण सुना करके उन्होंने अपना व्याख्यान की शुरुआत की। वहां पर बैठे हुए जो श्रावक श्राविका गण थे, समझो कि उनको किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया हुआ हो। कोई भी व्यक्ति, कोई भी, चाहे श्रावक हो या श्राविका हो, आंखें को घुमाए बिना, आगे पीछे ऊपर नीचे देखे बिना, पौने घंटा सिर्फ और सिर्फ वो अज्ञात गुरु भगवान को देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। और जैसे वो एक चातक पक्षी पहली बारिश का वेट करता है, वो पहली बारिश का ही पानी पिएगा, फिर पूरे साल भर वो तरसिया, वो एक प्यास से घूमता रहेगा, लेकिन स्टोर किया हुआ पानी नहीं पिएगा, बस पहली बारिश का जो पानी आएगा उसी को वो पिएगा। उसको चातक पक्षी बोलते हैं।
तो जैसे चातक पक्षी आकाश की तरह देखता है पूरा का पूरा साल, बारिश कब आएगी, बारिश कब आएगी, प्यास लगी है, प्यास लगी है, और जैसे ही बारिश आनी शुरू हो जाती है वो मुंह खोल करके बैठ जाता है और बारिश का पानी अंदर जाता है। बस वही अवस्था के अंदर सारे के सारे श्रावक और श्राविका अपने दिमाग, अपने आंख, अपने कान खोल करके बैठे हुए थे, और ये बारिश की तरह ये गुरु भगवंत वहां से अपने ज्ञान का धोध बहा रहे थे। पौने घंटा हो गया, 1.5 घंटे का जो पूरा कार्यक्रम था वो समाप्त हो गया। महोपाध्याय जी भगवंत भी उनकी वाणी सुन रहे थे और वो भी इक्वली हिप्नोटाइज हो गए थे, एकदम मंत्रमुग्ध हो गए थे। व्याख्यान पूरा हो जाने के बाद ये महोपाध्याय जी भगवंत ने उनको पूछा, अरे आप तो जबरदस्त ज्ञान के धनी है, इतना सूक्ष्मता से, इतना गहन, ये तो मेरे लिए भी आश्चर्य का एक एक योग बन गया। आपका नाम आपने क्या बताया? ऐसे महोपाध्याय जी भगवंत पूछते हैं, और वो अनजान, वो जो अज्ञात गुरु भगवंत थे, वो उत्तर में एग्जैक्टली ये लाइन यूज करते हैं कि इस आकृति को लोग आनंद घन कहते हैं। मेरा नाम आनंद घन है ऐसा नहीं, इस आकृति को लोग आनंद घन कहते हैं। अभी जिसके अंदर इस लेवल की निस्पृहता हो, वो कैटेगरी के गुरु भगवंत से मिला हुआ हमको ये तीर्थंकर परमात्मा की 24सी। इमेजिन कि हमने कोई बहुत बड़ा तीर फोड़ा हुआ हो, है, हमने समझो कि कॉलेज के अंदर टॉप किया हुआ हो, आईएएस के अंदर टॉप किया हुआ हो, सीए के अंदर टॉप किया हुआ हो, या बहुत बड़ी आईआईटी वगैरह ऐसे एक डिफिकल्ट एग्जाम्स के अंदर हमने कुछ फोड़ा हुआ हो, या धंधे के अंदर हमने एक साल 2 साल के अंदर जबरदस्त एक एम्पायर खड़ा कर दिया हुआ हो, स्टार्टअप के अंदर हम अपन एकदम आगे बढ़ गए, संघ के अंदर अपन एकदम ट्रस्टी की पोस्ट पर बैठे हुए हैं, ऐसा 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 अगर हमारा कुछ अचीवमेंट है, ठीक है, और हम कोई नए शहर के अंदर जाते हैं और कोई हमारा नाम जानता है लेकिन हमको नहीं जानता, और वो हमको पूछे कि भाई फलाने फलाने मुकेश भाई आप जानते हो, और उस समय हम हमारे मुंह से क्या निकलेगा? अरे मैं ही तो वो मुकेश भाई हूँ जिसके बारे में आपने सुना हुआ है। जनरली हम सबके मुख से ऐसा ही निकल जाएगा। लेकिन इनकी निस्पृहता, ये एक घटना से हमको मालूम पड़ता है कि अंदर में आत्मा और शरीर का बीच का जो भेद है वो कितना सुंदर प्रकार से ये आनंदगंज महाराजा ने अपने अंदर वो लेकर के आए हुए थे। इस आकृति को, इस शरीर को लोग आनंद घन कहते हैं। ये निस्पृहता, ये आत्मा और शरीर के बीच का भेद ज्ञान हमको भी इनकी रचनाओं के द्वारा मिले। ये जो हमने आज रचना देखी ना, उसके अंदर अगर अपन थोड़ा डिटेल के अंदर जाए ना, ये भले कोई एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से या फिर प्रेमिका अपने प्रेमी से एक वार्तालाप कर रहा हुआ हो, लेकिन अगर थोड़ा एकदम पर्याय तक जाएंगे तो एक संसारी आत्मा एक परमात्मा के साथ का संवाद कर रहा है। यहाँ पर शरीर का कोई भी महत्व है ही नहीं, बस शुद्ध चैतन्य, शुद्ध आत्म तत्व अपने स्वामी परमात्मा तत्व के साथ उसका एक वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन चालू है। कितना सुंदर प्रकार के एक भेद ज्ञान ये लेकर के आ गए हुए होंगे कि शरीर से जितने भी संबंध होते हैं वो नश्वर है, वो सिर्फ दुर्गति के अंदर लेकर के जाने वाले, विनाश के अंदर लेकर के जाने वाले, राग द्वेष कषाय के अंदर लेकर के जाने वाले बनेंगे। सिर्फ ये आत्मा का परमात्मा के साथ मिला हुआ संबंध ही शादी अनंत समय तक रहने वाला है। आज हम ये 4 कड़ी पर एक विराम लेते हैं। इसके बाद की जितनी मेरे ख्याल से 4 या 5 कड़ियां और हैं उसको अगले हफ्ते हम देखने का प्रयत्न करेंगे। बहुत सुंदर किसी ने एक प्रश्न मेरे ख्याल से पूछा हुआ था अपना वो हाचिको नाम की स्टोरी के अंदर कि वो ऋणानुबंध है वो हाचिको का और मास्टर के बीच का, तो वो मिलेंगे ही मिलेंगे ना, बिकॉज राग है, तीव्र राग है। बहुत सुंदर। अपन ना एक लाइव घटना की तरफ जाते हैं। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य और कुमारपाल महाराजा। कुमारपाल महाराजा का जबरदस्त समर्पण भाव था कलिकाल सर्वज्ञ के लिए, और ऑन द सेम बेसिस कलिकाल सर्वज्ञ को भी कुमारपाल महाराजा के लिए एक एक प्रेम भाव था, निस्वार्थ प्रेम भाव था कि शासन की इतनी सुंदर अनुमोदना, शासन का इतना सुंदर एक रक्षा का अभियान कुमारपाल के द्वारा हो रहा है, तो साधारण से उनके गुरु कलिकाल सर्वज्ञ को भी उनके लिए एक अच्छी फीलिंग, एक प्रेम था, निस्वार्थ प्रेम था। और यहाँ पर कुमारपाल महाराजा को भी इतने समय तक मैं जो संसार के अंदर मांसाहार वगैरह करते हुए, पाप करते हुए घूम रहा था, उसमें से अटका कर मुझे सदगति के अंदर लेकर के जाने वाले ये गुरु भगवंत मुझे मिले हुए हैं, तो इनके लिए मेरा सर्वस्व उनको मैं अर्पण करता हूँ। जैसे हमारा हाचिको और उसके वो ओनर के बीच का रिलेशन था, वो तो भले कुत्ते और मास्टर का था, लेकिन यहाँ पर एक गुरु और शिष्य का निस्वार्थ दोनों के बीच का संबंध था।
अभी हम कथा में आगे बढ़ते हैं। उन दोनों का बहुत अच्छी तरह से अलग अलग शासन के कार्य वगैरह होते रहते हैं। आखिरकार जब जीवन का आखिरी समय चल रहा था दोनों का, कुमारपाल महाराजा का और कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य का, तब दोनों जन साथ में कुछ काम से बाहर निकले हुए थे। और ये कुमारपाल महाराजा को एकाएक ऐसा प्रश्न हुआ, बिकॉज अभी जीवन ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है, वृद्धावस्था आ चुकी है, दोनों को मालूम है कि ज्यादा लंबा जीने वाले हैं नहीं। और कुमारपाल महाराजा को एक प्रश्न हुआ और उन्होंने कलिकाल सर्वज्ञ को पूछा कि मेरा मोक्ष कब होगा। शायद हम सबको भी वैसा ना कोई प्रश्न सताता होगा कि भाई मुझे मुक्ति कब मिलेगी। कुमारपाल महाराजा जानते थे कि ये कलिकाल सर्वज्ञ है, भले सर्वज्ञ नहीं है, लेकिन कलिकाल के अंदर सर्वज्ञ के पास जितना ज्ञान होता है उतना ज्ञान मेरे गुरु भगवत परम पूज्य हेमचंद्राचार्य के महाराज साहब के पास है। इस कारण से वो कलिकाल सर्वज्ञ की एक पदवी उनके साथ लग गई। तो सर्वज्ञ है तो जानते होंगे मेरा मोक्ष कब होने वाला है। और कुमारपाल महाराजा वहां पर पूछते हैं कि मेरा मोक्ष भगवंत कब होगा। और हेमचंद्राचार्य जी महाराज, भले उनके पास केवल ज्ञान तो नहीं है, लेकिन उन्होंने सरस्वती देवी को साधा हुआ था, तो उनको भी लगा कि हाँ प्रश्न तो बराबर है। और साथ में उनको भी ये जिज्ञासा हुई कि भाई मेरा भी कब होगा मोक्ष, केवल ज्ञान कब होगा, मुक्ति कब मिलेगी। तो उन्होंने ध्यान किया, सरस्वती देवी वहां पर प्रकट हुई और उन्होंने उनसे पूछा कि मेरा ऐसा सवाल है कि मेरा यानी कि हेमचंद्राचार्य का और कुमारपाल महाराजा का, हम दोनों का मोक्ष कब होगा, केवल ज्ञान कब होगा। और वो सरस्वती देवी भी कोई केवल ज्ञान तो नहीं है उनके पास, लेकिन सम्यक तो है। तो वहां से गई महाविद्य क्षेत्र, वहां पर जो तीर्थंकर परमात्मा शिवानंद स्वामी परमात्मा विचरण कर रहे थे, उनसे जाकर के प्रश्न पूछा, उनसे उत्तर लिया और यहाँ पर आकर के उत्तर देती है। उस समय जोगन जो क्या हुआ ना, कुमारपाल महाराजा एक स्थान पर बैठे हुए थे और उनके बाजू में कलिकाल सर्वज्ञ बैठे हुए थे। दोनों के ऊपर दो अलग अलग पेड़ थे और देवी आकर के कलिकाल सर्वज्ञ को कहती है कि आप जिस पेड़ के नीचे बैठे हुए हो उस पेड़ के ऊपर जितने पत्ते हैं उतने भव आपके होंगे और उसके बाद आपको मुक्ति मिलेगी। ओके, और कुमारपाल का? और देवी बताती है कि कुमारपाल महाराजा का भी वो जिस पेड़ के नीचे बैठे हुए उसमें जितने पत्ते हैं उतने भव के बाद उनको मोक्ष मिलेगा। अभी होता ऐसा है ना कि कुमारपाल महाराजा और ये कलिकाल सर्वज्ञ दोनों बहुत बड़े पेड़ के नीचे ही बैठे हुए थे, लेकिन कुमारपाल महाराजा ऐसे पेड़ के नीचे बैठे थे जिसमें बहुत कम पत्ते थे। जैसे अपना वो कोकोनट का, नारियल का पेड़ नहीं होता, मुश्किल से 10 12 15 20 25 लीव्स होंगे, बस वैसे ही कोई झाड़ था जिसमें पत्ते बहुत कम थे। और कलिकाल सर्वज्ञ एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे जिसके अंदर पत्तियां बहुत थी, ब्रांचेस बहुत थी। अभी ये सोच करके थोड़ा बहुत विचार आया हेमचंद्राचार्य जी को, कलिकाल सर्वज्ञ को, कि कुमारपाल का तो बस 15 20 25 भव के अंदर तो दी एंड हो जाएगा, मेरा तो भाई यहाँ पर तो गिनने जाऊं तो पूरा 2 जीवन निकल जाए, इतने सारे मेरे तो पत्ते खड़े हैं। और मन में थोड़ा एक शंका हुई। जैसे मन में शंका हुई ना, वो जो सरस्वती देवी वहां पर प्रकट हुई थी, वो उनको कहती कि चिंता मत करना, आप दोनों का मोक्ष एक साथ होगा। तो लेकिन कुमारपाल के जो भव है वो बहुत बड़े बड़े होने वाले हैं, एक भव को पूरा होते होते बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, जहां की आपका छोटे छोटे बहुत सारे भव होने वाले हैं। हमारा यहाँ पर ये प्रश्न का उत्तर आता है, दोनों के बीच में बहुत जबरदस्त प्रेम का संबंध है, निस्वार्थ प्रेम, किसी को कोई भी राग या एक स्वार्थ का कारण, अहम का कारण था ही नहीं, निस्वार्थ प्रेम था। फिर भी वहां पर उनका आयुष्य पूरा हो जाने के बाद कुमारपाल महाराजा 15 20 25 भव मैक्सिमम उतने के अंदर उनका हो जाएगा दी एंड। और कलिकाल सर्वज्ञ का कई सारे छोटे 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 भव होते रहेंगे और फिर आखिरकार उनका दी एंड होगा। टाइम एक ही होने वाला है, लेकिन दोनों के भव कंप्लीटली डिफरेंट। क्या दोनों के बीच में ऋणानुबंध नहीं था? दोनों के बीच में स्वार्थ था? नहीं, स्वार्थ तो बिल्कुल भी नहीं था। दोनों कंप्लीटली शासन को समर्पित थे, सिर्फ शासन का उद्धार हो यही एकमात्र उनके मन में आशय था, चाहे वो कुमारपाल महाराजा हो या फिर कलिकाल सर्वज्ञ हो। इतना कुछ इन दोनों के अंदर कॉमन होने के बाद भी, इतना दोनों के बीच में समर्पण भाव, प्रेम भाव होने के बाद भी एक भी भाव साथ में नहीं होगा, एक्सेप्ट शायद लास्ट भाव के अंदर मिले, वो मेरे ख्याल से हो सकता है, लेकिन बाकी किसी भी भाव के अंदर मिलन बहुत डिफिकल्ट, बिकॉज इनके 15 20 बड़े बड़े भाव, इनके छोटे छोटे भाव, जन्म मरण जन्म मरण जन्म होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, और शायद आखिरी भाव में एक साथ इनको केवल ज्ञान मिले। तो बात यहाँ पर वो आती है, राग का भले ऋणानुबंध है,
लेकिन हर एक समय वो ऋणानुबंध के साथ जो हमारा जीव जुड़ा हुआ है, जिस जीव के साथ, उसके साथ हमारा फिर से मिलन होकर के ही रहेगा। ये कोई एकांत नहीं है। वापिस हमारे वीर परमात्मा के ऊपर आते हैं। आज उनको केवल ज्ञान मिला। आज के दिन चैत्र सुद दसम, मरीचि के भव से उनका और गौतम स्वामी महाराजा यानी कि जो कपिल, जो उस समय राजकुमार था, दोनों का उस समय से संबंध हुआ था। कपिल को जबरदस्त उस समय ये समर्पण की भावना थी मरीचि के लिए कि बस दीक्षा आपके पास ही लेने की है। ऋषभ देव भले बैठे हुए हैं, उनको अनुमोदन है, लेकिन मैं शिष्य तो आपका ही बनूंगा। भले आप सर्वज्ञ नहीं हो, लेकिन मुझे आपके पास ही दीक्षा लेने की है। इतना जबरदस्त अकारण से कपिल राजर्षि को समर्पण भाव था मरीचि के लिए। दोनों जीवों को उसी समय से राग का जबरदस्त एक बंधन, एक अटैचमेंट हो गया हुआ था। लेकिन वो अटैचमेंट, वो भव के बाद एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक वो दोनों जीव मिलते ही नहीं। आखिर में जाकर के वीर परमात्मा और गौतम स्वामी का मिलन होता है और मुक्ति हो जाती है। अपने को इमेजिन न कर पाए, एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम कितना बड़ा समय। उतने समय में गौतम स्वामी महाराजा का जो जीव था वो कुछ अलग अलग ही कार्य कर रहा था। मछली बना था, फिर अलग अलग आकृति देखा, फिर सम्यक मिला, उनका अलग ही ट्रैक चालू है। और यहाँ ये इनका चक्रवर्ती बनते हैं, नंदन राजर्षि बनते हैं, नरक के अंदर जाते हैं, निगोद के अंदर जाते हैं, इनका भी यहाँ पर अलग अलग टाइम पास चालू है। और आखिरी भाव में आकर के मिले। कितना जबरदस्त प्रेम था दोनों जीवों के बीच में, वो हमको गौतम स्वामी महाराजा और वीर परमात्मा का जो घटना किस्से वगैरह होते हैं उसमें मालूम पड़ता है। इतना सुंदर राग बोलो, प्रेम बोलो, निस्वार्थ भावना, जो कुछ भी अपने को नाम देने का है, ये इतना स्ट्रांग होने के बावजूद भी, इतना जबरदस्त ऋणानुबंध होने के बावजूद भी, बस आखिरी भाव में कुछ समय के लिए, लगभग 10 15 20 25 साल के लिए साथ में रहने का अवकाश हुआ। उसके अलावा एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक दोनों की धारा अलग अलग थी। वापस ये आनंदगंज महाराजा का स्तंभ, चौथी कड़ी में, ए पति रंजन में चित्त नवी धर्यु रे, रंजन धातु मिला। तीसरी कड़ी, ए मेलो नवी कहिए संभवेरे, मेलो ठाम न ठाय। मैं भले सती बन करके मेरे पति की चिता के ऊपर कूद तो गई, लेकिन मेरा क्या उनके साथ मिलाप होने वाला है। मेलो ठाम न थाय। एक कोड़ा कोड़ी सागर जितने बड़े विशाल समय के अंदर 25 30 साल का एकादा भाव के अंदर का मिलन हो, उसको अपन मिलन नहीं कहते। तो ये एकांत नहीं है कि अगर राग का संबंध है या फिर ऋणानुबंध है तो उनका साथ में ही साइड बाय साइड ही विचरण होता रहेगा। कोई थंब रूल नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, भवितव्यता के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन जस्ट बिकॉज मेरा राग का संबंध है, हमारा साथ में भव होगा ही होगा, ऐसा कोई एकांत नहीं है। और उसी बात को यहाँ पर आनंदगंज जी महाराजा कहते हैं, मेलो ठाम न ठाया। मैं कंप्लीटली मेरे पति को समर्पित थी, उनके प्रेम के पीछे मैं पागल थी। वो चले गए तो मैं भी उनके पीछे सती बन गई, लेकिन फिर भी मेरा उनसे मिलाप नहीं हुआ। आज अपन यहाँ पर एक विराम लेते हैं। मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छा में विक्रम का बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्तवन को अगर अनुकूलता हो तो ये सेशन पूरा हो जाने के बाद ये पहली जो 4 कड़ी है उसको पढ़ सके या उसको यूट्यूब से सुन सके, और बाद में अगर अंदर में कुछ अर्थ की अनुभूति होती है तो संवेदना के रूप में परमात्मा के सामने प्रकट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुमोदना।